ग्लोबल अनाज बाजार में बड़ा बदलाव आने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है यूक्रेन से। जी हां, एफएएस यूएसडीए के ताजा अनुमान के मुताबिक 2026-27 में यूक्रेन की फसल तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। जहां मक्का और जौ में बढ़ोतरी होगी तो वहीं गेहूं उत्पादन में गिरावट का अनुमान है। सबसे पहले बात करेंगे मक्का की। मक्का के उत्पादन की बात करें तो बढ़कर 31.5 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, यानी करीब 3% की बढ़ोतरी। और एक्सपोर्ट भी 26 मिलियन टन तक जा सकता है, जो 26% की जबरदस्त छलांग है। हालांकि मौजूदा सीजन में एक्सपोर्ट की रफ्तार धीमी रही है। अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच 10.6 मिलियन टन शिपमेंट हुई, जो पिछले साल से 10% कम है। यूरोपियन यूनियन अब भी सबसे बड़ा खरीदार है, जहां स्पेन, इटली और नीदरलैंड जैसे मिलकर 4.8 मिलियन टन मक्का खरीद रहे हैं। और इसके बाद तुर्की, मिस्र और ट्यूनीशिया जैसे देश सबसे बड़े ग्राहक बने हुए हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली यह है कि कमजोर एक्सपोर्ट की वजह से स्टॉक तेजी से बढ़कर 4.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है। अब बात अगर गेहूं की जाए तो 2026-27 में उत्पादन घटा है और घटकर 22.7 मिलियन टन रहने का अनुमान है, यानी 5% की गिरावट। लेकिन एक्सपोर्ट 15.5 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो 19% ज्यादा है। मौजूदा सीजन में जुलाई से फरवरी के बीच 9 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट हुआ है, जो पिछले साल से 24% फिलहाल कम है। और इसका बड़ा हिस्सा मिस्र, अल्जीरिया और इंडोनेशिया को गया है। धीमी एक्सपोर्ट की वजह से यहां भी स्टॉक बढ़कर करीब 3 मिलियन टन तक पहुंच गए हैं। अब अगर जौ पर नजर डालें तो उत्पादन 6.1 मिलियन टन तक बढ़ सकता है, यानी जौ के उत्पादन में 9% की तेजी। और एक्सपोर्ट में तो जबरदस्त उछाल, 4.2 मिलियन टन यानी 133% की बढ़त। लेकिन अभी भी स्थिति कमजोर है। एक्सपोर्ट 36% गिरकर सिर्फ 1.3 मिलियन टन रहा, जिसका बड़ा हिस्सा चीन, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों को गया। यहां भी स्टॉक में भारी बढ़ोतरी देखी गई, 1.95 मिलियन टन तक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूक्रेन में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट की रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई है, जिससे स्टॉक लगातार बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, यूरोपियन यूनियन का दबदबा भी कम हो गया है। 2024 में जहां 41% एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन को जाता था, वहीं 2025 में यह घटकर 29% रह गया है, खासकर इंपोर्ट कोटा लागू होने के बाद। ऊपर से ग्लोबल बाजार में कम कीमतें और ज्यादा स्टॉक, और किसान बेहतर दाम की उम्मीद में माल रोक कर बैठे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या बढ़ते स्टॉक और धीमी एक्सपोर्ट यूक्रेन के बाजार पर और दबाव डालेगी, और इसका असर ग्लोबल गेहूं, मक्का और जौ की कीमतों पर कितना पड़ेगा?